किचन हो या घर हो, ऐसी कुछ जगह रहती है जिसको हम डेली बेस पे क्लीन नहीं कर सकते हैं, क्योंकि इतना टाइम भी नहीं होता। तो कोई भी चीज़ हमें अच्छे से क्लीन करनी हो तो डीप क्लीनिंग बहुत ही ज़रूरी है। और अगर आप डीप क्लीनिंग करने से थोड़ा सा भी आपके माइंड में हिचकिचाहट रहती है तो ये वीडियो बिल्कुल आपके लिए है। 1 घंटे में मैंने पूरा ही जो किचन है उसको डीप क्लीनिंग कर दिया था और ऑर्गेनाइज भी कर दिया था। तो स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। यहाँ पर आप देख सकते हो बिफोर लुक है, मैं आपको बता रही हूँ। पहले मेरा किचन कुछ इस तरह था और इतना क्लटर फैला हुआ था, बहुत सारी चीज़ें जो मैंने इस डीप क्लीनिंग के दौरान बाहर निकाली है। और कभी कभी क्या रहता है कि हमें पता भी नहीं चलता और इतनी जो चीज़ें हैं वो किचन में रहती है। और किचन है वो घर का एक इम्पोर्टेंट हिस्सा है। और जहाँ तर हाउसवाइफ का ज़्यादातर सामान या फिर आप कह सकते हो टाइम स्पेंड होता है। तो रेगुलर बेस पे तो हम किचन रेगुलर क्लीन करते ही है, पर आज मुझे अच्छे से डीप क्लीनिंग करके क्लीनिंग करनी थी। तो मैंने क्या किया, पहले तो सारी ही चीज़ें जो भी कैबिनेट्स में पड़ी थी, ऊपर नीचे जहाँ तहाँ भी पड़ी थी, उसको मैंने बाहर निकाल दिया। पहले एक पोर्शन में निकाला और फिर वहाँ से फिर लिविंग रूम में ट्रांसफ़र किया। तो इस तरह से करते हो तो क्या हो, जल्दी हो जाता है। और जो भी चीज़ें आप निकालते हो उसको अच्छे से ऑर्गेनाइज करके आप रखो, क्योंकि यहाँ पर आप देख सकते हो वुडन का शेल्फ था। तो इसमें जो भी कांच की चीज़ें थी मैंने एक बाउल में रखी है। तो क्या होगा कि रीस्टॉक हम जब करेंगे, ऑर्गेनाइज चीज़ें जब करेंगे तो हमें ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। उसी तरह जो बाकी बचा हुआ वुडन का सेल्फ में से जो सामान था वो मैंने ये बकेट में रखा है, आप देख सकते हो। तो मुझे ये 2 बकेट लेनी है और पूरा वुडन सेल्फ जो है ऑर्गेनाइज हो जाएगा। उसी तरह जो ये ड्रॉवर है उसका सारा ही सामान जो है मैंने इस तरह के दूसरे जो बकेट था उसमें ऐड कर दिया है। और इस तरह से जो सीक्वेंस वाइज चीज़ें हम ऑर्गेनाइज करते हैं उसी तरह मैंने लेके लिविंग रूम में रखी थी। और यहाँ पर जो भी न्यूज़पेपर बिछाए थे वो भी मैंने निकाल दिए, यानी कि पूरा ही किचन मैंने जो है निकाल ही दिया था। फिर मुझे क्लीन भी करना था और ऊपर से आप कह सकते हो पूरा किचन को धोना भी था। तो ऊपर नीचे या जो भी शेल्फ वगैरह हो, और ऊपर भी एक शेल्फ दिया गया था, वो भी मैंने सारे ही न्यूज़पेपर वगैरह निकाल दिया था। आप देख सकते हो अभी एक कैबिनेट्स की सारी ही चीज़ें मैं इस बकेट में डालूंगी। तो इस मेथड से आप किचन क्लीनिंग करते हो या कोई भी घर की क्लीनिंग करते हो या फिर ऑर्गेनाइजेशन करते हो, तो आपको क्या करना है, जो भी चीज़ें ली है उसी हिसाब से आपको निकालो तब रखनी है। तो फिर आप ऑर्गेनाइज करोगे, रिस्टॉक करोगे तो वही चीज़ आपको बार बार ढूंढनी नहीं पड़ेगी और उसकी जगह भी याद रखनी नहीं पड़ेगी। तो आप देख सकते हो पूरा ही किचन हमारा खाली हो चुका है। कोई भी कभी कभी क्या होता है कि हम चीज़ें सोचते रहते हैं, वो सोचने में ही टाइम निकल जाता है और कोई भी चीज़ हम कर नहीं पाते। और पहले से ही हम डरते हैं कि इतना टाइम लगेगा, उतना टाइम लगेगा। पर क्या है कि पहले एक बार ठान लो तो काम जल्दी हो जाता है। और यहाँ पर मैं DIY स्प्रे का यूज़ करूँगी। यहाँ पर डिश वॉशर लिक्विड लिया है, विनेगर लिया है, तीनों को मिक्स करके स्प्रे बोतल में भर लूँगी। और हाँ, यहाँ पर आपको शेक नहीं करना है, वरना क्या होगा कि इसमें बबल्स आ जाएंगे और स्प्रे अच्छी तरह से काम नहीं करेगा। अभी जो भी ड्राई कचरा है वो मैं निकाल दूंगी, नीचे फ्लोर से मैं निकाल दूंगी और ऊपर कैबिनेट्स में मैं ड्राई कोई भी डिस्कार्डेड कपड़ा लेके सारे में से जो भी ड्राई जो डस्ट है वो निकाल दूंगी। कोई भी कॉटन का कपड़ा हो, कोई भी आपका डिस्कार्डेड कपड़ा हो, चलता है। तो इस तरह से क्या रहता है, सीधा ही हम पानी वगैरह या डिश वॉशर लिक्विड मीन्स के DIY स्प्रे वगैरह लगाते हैं तो वो क्या हो जाता है, ज़्यादा मेसी हो जाता है और जो क्लीनिंग करने में भी बहुत टाइम लगता है। और आप देख सकते हो एक छोटे से किचन में से कितनी सारी चीज़ें निकली है। और मैं यहाँ पर
जो है इस घर में आई उसका 6 बरस हुआ है। तो क्या है, ड्रॉवर के नीचे जो पैनल लगी हुई थी वो भी मैंने निकाल दी है, उसको भी मुझे अच्छे से क्लीन करना है। अभी मैं क्या करूँगी, DIY स्प्रे सारे ही मैं लगा दूँगी, 5 मिनट रखूँगी। तब तक मैं क्या करूँगी, जो नीचे की मैंने पैनल निकाली है उसमें इतना कचरा था कि आप सोच भी नहीं सकते, क्योंकि 6 साल और ऊपर से जब भी ये बिल्डिंग नहीं बनी थी तब हम यहाँ पर रहने आए थे, और जो भी कंक्रीट सीमेंट वो सब इसमें फंसा हुआ था। जो भी इस फर्नीचर बनाया था तब जो भी पार्टिकल्स निकले हो प्लास्टिक वगैरह के, तो इतनी सारी चीज़ें इसमें से निकली है कि क्या ही बताऊँ। तो मैंने सोचा कि अभी मुझे 15-20 दिन तक इसे ही खोला रखना है, इसमें पैनल्स वगैरह नहीं लगानी है। तो क्या होगा, अच्छी तरह से साफ भी रहेगा और क्लीन करने में भी मज़ा आएगा। वरना क्या होता है, ऐसी कोई चीज़ या हिडन स्पेस रहती है जहाँ हमें लगता है क्लीन है पर एक्चुअली में वो क्लीन होता नहीं है। बस एक स्कॉच ब्राइट का कपड़ा ले लिया है, अब अच्छे से हमें रब करना है, और ख़ास तौर पर चिमनी में ऑयल वगैरह इतना लगा रहता है कि इसको क्लीन करने में ज़्यादा टाइम लगता है। तो इसीलिए 5-6 मिनट आप क्या करो कि स्प्रे लगा कर रखो तो इजीली क्लीनिंग जल्दी से हो जाती है। और आज फ्राइडे था, मेरे बच्चे स्कूल गए थे, तो आज फ्राइडे वो जल्दी आ जाते हैं 11 बजे, तो मुझे 11 बजे तक मैंने पूरा ही काम निपटाना था। तो यहाँ पर जो भी पानी वगैरह था वो वाइपर से मैंने निकाल दिया, और ऊपर से जो भी टाइल्स है उसके बीच में जो काला काला हो जाता है दो टाइल्स के जॉइंट में, उसको भी मुझे अच्छे से क्लीन करना था, वो भी क्लीन कर लिया। सब कुछ क्लीन हो गया था। अभी आती है ड्राई करने की बारी। तो पुराना टी शर्ट ले लिया और सारे ही कैबिनेट को ड्राई कर लिया, जिससे कि वुडन का जो फर्नीचर हो वो जल्दी से ड्राई हो जाए, और क्या है कि ख़राब ना हो। उसे पानी में ज़्यादा देर रखना अच्छा नहीं है। और इसी तरह गैस स्टव हो गया, उसके पीछे का एरिया हो गया, गैस स्टव की पाइप हो गई, और इस तरह की टाइल्स हो गई, इन सबको ही मैंने अच्छे से क्लीन कर लिया था। तो इसी तरह 1 ही घंटे में पूरा ही किचन क्लीन हो गया था। और मैं 15-20 दिनों से सोच रही थी मुझे किचन क्लीन करना है। और फाइनली कोई भी चीज़ हम निकालते हैं तो वो टाइम पे हो ही जाती है। और थोड़ी देर में इसको खुला ही छोड़ दूंगी, आप देख सकते हो, तो सारा ही मॉइस्चर वगैरह निकल जाए। और एक अच्छी बात है कि किचन में धूप आती है मेरे, तो अच्छे से वो सूख गया था। और ये देख सकते हो वुडन का सेल्फ, नीचे न्यूज़पेपर रखा था तो वो स्टिक हो गया था, उसको अच्छी तरह से निकाला। और अब आती है रीस्टॉकिंग की बारी, ऑर्गेनाइजेशन की बारी। ये सारा ही आप देख सकते हो जो भी चीज़ें थी ये इतने से सेल्फ में आ गई थी। कैसे आ गई थी मैं आपको बताती हूँ। आप देख सकते हो इस तरह से मैं सारा ही जो सेल्फ है वो मैं ऑर्गेनाइज करती हूँ, काउंटर टॉप ऑर्गेनाइज करती हूँ। और सेल्फ लगी हुई है तो मुझे काउंटर टॉप में एक भी चीज़ रखने की ज़रूरत नहीं पड़ती, इसीलिए मेरा किचन हमेशा ऑर्गेनाइज रहता है, क्लीन रहता है। और क्या है कि ज़्यादातर चीज़ें मेरी इस सेल्फ में ही आ जाती है। और ये मैं सिंक के साइड में रखती हूँ क्योंकि ये इसकी हाइट ज़्यादा है तो वो कहीं भी फिट नहीं होता। तो इस तरह से बस एक सेल्फ रखा है। और ये एक जो फ्रूट की ट्रॉली है वो ही रखी है पूरे ही काउंटर टॉप पे। अब आती है कैबिनेट्स ऑर्गेनाइजेशन की बारी। तो ऊपर मैंने सारे ही जो ग्लास के हो या प्लास्टिक के हो सारे ही ये कंटेनर रीयूज़ किए गए हैं, कलर वगैरह स्टिकर वगैरह लगा के। और इसको सभी को अभी मुझे क्या है कलर करना है, लेबलिंग निकालनी है, वो सब अभी बाकी है। और ये सारी ही कॉफ़ी की जार्स है, और इस तरह से जो भी स्टील की जार्स थी वो भी मैंने लगा दी है, 3 सीक्वेंस में मैंने लगाई है। और इस तरह से जो भी एक के ऊपर एक रहते हैं कंटेनर, उसको आपको उस तरह से रखनी है तो स्पेस थोड़ी कम लगेगी। तो यहाँ पर जो वुडन सेल्फ है उसके पीछे का डोर इतना ही खुलता है। और क्या है कि इसकी मुझे ज़्यादा ज़रूरत भी नहीं है क्योंकि ये पीछे जो है वो गैस का मीटर है। और यहाँ पर मैंने थोड़ी मेडिसिन रखी है, ऑयल रखा है जिसकी रेगुलर बेस में ज़रूरत नहीं पड़ती। अभी ये RO सिस्टम है, उसके पीछे मैंने जो भी चीज़ें नहीं चाहिए वो रखी है।
और वायरिंग को छुपाने के लिए भी बहुत सारे हैक्स रहते हैं जो आप अपना सकते हो। यहाँ पर सिंक ड्रेनर है, वो रे बाहर का वेदर रहने वाला। अब आती है चिमनी के ऊपर की बारी। दो अच्छे से स्प्रे खाली पड़े हैं वो लगा दिए हैं, बीच में एक अच्छा सा डेकर पीस लगा दिया। अब आती है इस पार्टीशन की बारी। सारे ही बास्केट को मैं यहाँ पर रख दूंगी। लॉन्ड्री बास्केट में एक्स्ट्रा ग्रोसरी रखती हूँ, एक्स्ट्रा बर्तन रखती हूँ। अभी आती है ओवन वाले साइड की बारी। तो यहाँ पर एक दो होम डेकर पीस रख दी है, फ्लावर वास, और ऊपर कपड़ा लगाकर एक ऑर्गेनाइज़र रखा है। वो रे कैबिनेट्स में सारे ही प्लास्टिक की और ग्लास की जार्स रखी है ऊपर नीचे रखने के लिए, यानी कि सीक्वेंस में रखने के लिए एक ऑर्गेनाइज़र मैंने बनाया है थोड़ा हाइट में। तो ऊपर की चीज़ें इजीली दिखती है, विजिबल रहती है, जल्दी काम हो जाता है, जल्दी मिल जाती है। तो इस तरह से कुछ इस तरह का कैबिनेट्स ऑर्गेनाइज़ किया। और यहाँ पर सारी मेडिसिन हो या फिर मास्क वगैरह हो जो कभी कभी हमें ज़रूरत पड़ती है, तो उसको एक कार्डबोर्ड के ऊपर के ढक्कन में सारा ही रख दिया है। ये भी ऑर्गेनाइज़र मैंने बनाया था। तो क्या है कि दो साइड यानी कि सीक्वेंस में चीज़ें रह जाती है, ज़्यादा रहती है। तो इस तरह से मेरा पूरा ही किचन रिस्टॉक हो गया है, ऑर्गेनाइज हो गया है। और ऑर्गेनाइज में मुझे कोई भी टाइम नहीं लगा, क्योंकि मैंने जब भी चीज़ें निकाली थी तो एक ही जगह पर उसको रखी थी, एक ही कंटेनर में निकाली थी, तो ज़्यादा दिक्कत नहीं रहती। वो रहे है नीचे के जो कैबिनेट्स है उसमें मैंने सारा ही सामान रखा है। और नीचे जो भी ज़्यादातर चीज़ें नहीं चाहिए वो रखी है, क्योंकि बार बार हम नीचे बैठना पड़ता है और वो चीज़ें निकालनी पड़ती है। और इस ड्रॉवर में सारी कटलरी वगैरह रखी है। उसके नीचे के ड्रॉवर में जो भी मसालादानी है या जो भी थोड़े बहुत बर्तन है वो रखे हैं। फिर तीसरे ड्रॉवर में क्रॉकरी रखी है। क्रॉकरी मेरे घर में इतनी ही है, वो भी ज़रूरत नहीं पड़ती। वो लास्ट में इस तरह से एक के ऊपर सारे बाउल प्लेट्स वो सब रखा है। और यहाँ पर मिक्सी जार, नीचे आटे का डिब्बा, और सिंक के नीचे कई एरिया को भी मैंने यूटिलाइज़ किया है। आप देख सकते हो कितनी सारी चीज़ें मैंने यहाँ पर रखी है। तो क्या रहता है, चीज़ें अगर ऑर्गेनाइज हो तो कम स्पेस में भी ज़्यादा सामान आ जाता है और क्लटर फ्री भी लगता है और ऊपर से क्लीन भी लगता है। तो यहाँ पर भी मैंने थोड़े बहुत बच्चों के वाटर बैग वगैरह रखे थे। यहाँ पर नीचे ट्रॉली रखी है, ऊपर जो भी स्टील के प्रेशर कुकर थे, और यहाँ पर थोड़ी बहुत मैं क्लीनिंग की चीज़ें भी रखती हूँ। तो इस तरह से पूरा ही किचन मेरा लग रहा है। वीडियो कैसा लगा और मेरी क्लीनिंग की प्रोसेस कैसी लगी, और फिर ऑर्गेनाइजेशन कैसा लगा, काउंटर टॉप ऑर्गेनाइजेशन कैसा लगा, और कमेंट कर ज़रूर बताना। और मेरे वीडियोज़ आपको पसंद आ रहे हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना और नोटिफिकेशन बेल को ऑल में कन्वर्ट कर लेना, जिससे कि कभी भी मैं नया वीडियो अपलोड करूँ उसकी नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। और कोई भी सजेशन हो आप मुझे दे सकते हो। बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।